नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के रूरल एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। एक बहुत ही जाना-माना कानून मनरेगा अब बदल दिया गया है और उसकी जगह एक नया एक्ट आ गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा बदलाव है क्या। अब जो चीज बदल रही है उसका स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 4,000 करोड़। जी हाँ, पिछले 15 सालों में मनरेगा के तहत इतने ही मानव दिवस मतलब परसेंटेज का काम दिया गया है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इसका ग्रामीण भारत पर कितना गहरा असर रहा है। तो इस पूरे बदलाव को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले ये मनरेगा था क्या, फिर ये नया जी राम जी एक्ट क्या लेकर आया है, इसके बाद इन दोनों के बीच जो बड़े बड़े बदलाव हैं उनको समझेंगे, फिर देखेंगे कि पैसों का हिसाब किताब कैसे बदला है, मतलब कौन पेमेंट करेगा, और आखिर में बात करेंगे कि ग्रामीण रोजगार का भविष्य अब कैसा दिख रहा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले उस गारंटी की नींव को समझते हैं जिस पर सब कुछ टिका था। आखिर ये भारत का ऐतिहासिक ग्रामीण रोजगार कानून, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, था क्या? तो देखिए, मनरेगा जो 2005 में आया था वो असल में एक कानूनी वादा था, एक गारंटी थी। ये कहता था कि हर ग्रामीण परिवार जिसके अडल्ट मेंबर अनस्किल्ड काम करने को तैयार हैं, उन्हें साल में कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। ये कोई सिर्फ स्कीम नहीं थी, ये एक हक था, एक अधिकार। मनरेगा की सबसे बड़ी और खास बात यही थी, ये काम के अधिकार यानी राइट टू वर्क पर बेस्ड था। और सबसे जरूरी चीज, ये डिमांड ड्रिवन था। मतलब जब लोग काम मांगेंगे तो सरकार को 15 दिन के अंदर काम देना ही पड़ेगा। ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी थी और इसका ज्यादातर खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी, जिससे हर साल करीब 5 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा पहुंचता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीजें बदली कैसे हैं। अब बात करते हैं नए फ्रेमवर्क की, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, या शॉर्ट में जी। सरकार का तर्क यह है कि भाई अब ग्रामीण भारत बदल चुका है और विकसित भारत 2047 के विजन के हिसाब से एक मॉडर्न फ्रेमवर्क की जरूरत है। ये जो ऑफिशियल समरी है, इससे नए GIRM-G एक्ट की एक झलक मिलती है। इसमें देखिए, काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने की बात है, एक नया फंडिंग का तरीका है और खेती को सपोर्ट करने जैसी बातें भी हैं। इसे एक तरह से एक रिफॉर्म या सुधार की तरह पेश किया जा रहा है। और यहाँ एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट भी है। मनरेगा में काम अक्सर थोड़ा बिखरा हुआ होता था, लेकिन GRAM-G में रोजगार को 4 खास प्रायोरिटी एरिया पर फोकस किया जाएगा: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस। आइडिया यह है कि इससे ज्यादा स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाए जा सके। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये दोनों कानून एक दूसरे से असल में कितने अलग हैं। अब हम सीधे सीधे तुलना करेंगे और समझेंगे कि गारंटी मॉडल से एलोकेशन यानी आवंटन मॉडल पर जाने का मतलब क्या है। ये रही सरकार की अपनी ऑफिशियल कंपैरिजन टेबल। इसमें साफ साफ मनरेगा के 100 दिन और GRAM-J के 125 दिन दिखाए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे काम अब बिखरे हुए नहीं बल्कि 4 प्रायोरिटी एरिया में होंगे। और सबसे बड़ा बदलाव, फंडिंग अब डिमांड पर नहीं बल्कि एक नॉर्मेटिव मॉडल पर होगी, जिसमें राज्यों को भी कॉस्ट शेयर करना पड़ेगा। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जैसा कि समाज विज्ञानी योगेंद्र यादव कहते हैं, जब इस योजना की आत्मा ही नहीं बची, जब इसके मूल प्रावधान ही खत्म किए जा रहे हैं, तो नाम बचाने का क्या फायदा। ये कोट असल में जो इसकी आलोचना हो रही है उसकी पूरी भावना को पकड़ लेता है कि रोजगार गारंटी की जो असली पहचान थी वही खत्म हो गई है। तो चलिए इस आलोचना को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सबसे बड़ा और फंडामेंटल बदलाव है पावर का। मनरेगा में पावर नीचे थी, ग्रामीण परिवार काम मांग सकते थे और ग्राम पंचायतें प्लानिंग करती थी। मतलब ये एक वर्कर ड्रिवन बॉटम अप सिस्टम था। अब नए GRAM-G एक्ट में क्या है, केंद्र तय करेगा कि किस राज्य को किस इलाके को काम मिलेगा और लोकल प्लानिंग ऊपर से आए निर्देशों के हिसाब से होगी। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड सप्लाई ड्रिवन सिस्टम बन गया है। पूरा मॉडल ही पलट गया है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसों पर। इस नए सिस्टम में बिल कौन भरेगा, ये एक बहुत ही क्रिटिकल बदलाव है। तो जरा देखते हैं कि नया फंडिंग मॉडल क्या है और इसका राज्यों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। ये रहा नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। वो पुराना सिस्टम गया जहां लगभग सारा पैसा केंद्र देता था। अब है एक शेयर्ड कॉस्ट मॉडल। ज्यादातर राज्यों के लिए ये 60-40 का रेशो है। 60% केंद्र देगा, 40% राज्य, और नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के लिए ये 90-10 है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और एक और जरूरी फाइनेंशियल टर्म है नॉर्मेटिव एलोकेशन। ये उस डिमांड ड्रिवन अनकैप्ड फंडिंग की जगह ले रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र सरकार अब हर राज्य के लिए एक फिक्स्ड सालाना बजट तय कर देगी। अगर किसी राज्य को उस लिमिट से ज्यादा पैसे चाहिए तो वो सारा एक्स्ट्रा खर्चा उसे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इसका असर जमीन पर असल नंबरों में कैसा दिखेगा? फाइनेंशियल ईयर 25 के डेटा के आधार पर ये जो चार्ट है ये काफी चौंकाने वाला है। पुराने मनरेगा मॉडल में राज्यों पर कुल मिलाकर करीब 10,120 करोड़ का बोझ था, लेकिन नए GRAM-G मॉडल में यह बोझ बढ़कर 41,494 करोड़ होने का अनुमान है। मतलब 4 गुना से भी ज्यादा का उछाल। और इस नंबर को जरा पर्सपेक्टिव में रखिए। कुछ राज्य जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, उनके लिए सिर्फ इस एक स्कीम का नया खर्चा शायद उनके हेल्थ या एजुकेशन के पूरे सालाना बजट से भी ज्यादा हो सकता है। अब ये उन्हें बहुत मुश्किल फैसलों की तरफ धकेल सकता है कि पैसा रोजगार पर लगाएं या दूसरी जरूरी सेवाओं पर।
तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर दांव पर क्या लगा है। इन सभी कानूनी और फाइनेंशियल बदलावों का मजदूरों, किसानों और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। सरकार की तरफ से इसके कई फायदे गिनाए जा रहे हैं। मजदूरों के लिए कहा जा रहा है कि अब 125 दिन का गारंटेड काम मिलेगा, टाइम पर डिजिटल पेमेंट होगी जिससे कमाई बढ़ेगी। और किसानों के लिए वादा है कि बुआई कटाई के पीक सीजन में लेबर की कमी नहीं होगी, क्योंकि अब राज्यों को 60 दिन तक के लिए स्कीम को रोकने का अधिकार होगा। लेकिन यहीं पर इस नए कानून की सबसे बड़ी कंफ्यूजन या कह लें दुविधा सामने आती है। एक तरफ एक्ट ज्यादा काम का वादा कर रहा है 125 दिन का, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र से मिलने वाला पैसा अब लिमिटेड है। तो राज्यों के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो खुद भारी भरकम एक्स्ट्रा खर्चा उठाएं, या फिर जैसे ही केंद्र का पैसा खत्म हो वो काम देना बंद कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो गारंटी का जो पूरा आइडिया है वही कमजोर पड़ जाएगा। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जी-रैम, जी एक्ट एक जरूरी सुधार है जिसकी जरूरत विकसित भारत के लिए ग्रामीण रोजगार को मॉडर्न बनाने के लिए थी, या फिर डिमांड पर आधारित अधिकार को बदलकर और फंडिंग को लिमिटेड करके क्या ये उस सोशल सेफ्टी नेट का अंत है जो मनरेगा ने दशकों तक करोड़ों लोगों को दिया था? ये सोचने वाली बात जरूर है।